ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2025 की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 31/12/2004। आज कहाँ बैठे हैं 2025 में, तो अभी कितना समय रहा होगा और नया युग संगम युग कितना बचा होगा समझना पड़े। तो बाबा कहते हैं आज मुरली का सार है इस वर्ष के आरंभ से। कहाँ से? इस वर्ष की आरंभ से, शुरुआत से क्या करना है? बेहद की वैराग्य। हाँ, इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैरागी वृत्ति इमर्ज करो। यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। कितनी गहरी बात है। सबके लिए मुक्ति धाम का गेट कब खुलेगा? हमारे में बेहद का वैराग्य आएगा तभी। तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई। आज नवयुग रचयिता बाप दादा अपने बच्चों से नववर्ष मनाने के लिए परमात्मा मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। दुनिया में तो नववर्ष की मुबारक 1-2 को देते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की दोनों की मुबारक देते हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, नवयुग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते। आप सभी भी परमात्मा प्यार की आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुँचे गए हैं। गए हो ना, पहुँच गए हो ना। लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन? डबल विदेशी। वह तो फिर भी इस साकार देश में से ही है, लेकिन बाप दादा दूर देशी कितना दूर से आए हैं। सबसे दूर से कौन आया? मेरा बाबा, जो मेरा भी घर है। मैं भी कहाँ से आया ड्रामा में खेलने? परम धाम दूर देश से मैं आया। मैं खेलने में रम गया, सब कुछ भूल गया, इसलिए फिर बाबा को भी आना पड़ा मुझे समझ देने के लिए और लेकर वापस सुख शांति में लेके जाने के लिए। सो बाबा कहते देखो, तो दूर देशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में, चाहे गैलरी में बैठे हैं, आप सबके साथ जो दूर बैठ देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं सबको। सभी कितने प्यार से दूर से देख भी रहे हैं ना, बाप को सुन भी रहे, देख भी रहे, प्यार से देख रहे हैं ना। हाँ, तो चारों ओर के बच्चों को नव युग और नव वर्ष की पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो दूर देशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को चाहे सामने हो या कहाँ पे हो, बाबा प्यार को देख रहे हैं। तो फिर सबसे दूर से कौन आया है? बाप दादा कितने दूर देश से आए हैं, हिसाब निकाल सकते हो? कितने मैल से आए हैं? तो दूर देशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं और नवयुग की मुबारक भी दे रहे हैं। बच्चों को तो नवयुग
नयनों के सामने है ना, है नयनों के सामने नवयुग। जी क्या है नवयुग माना? नवयुग माना स्वर्ग नए सतयुग, जी स्वर्ग। सो बच्चों को तो नवयुग नयनों के सामने है ना। बस आज संगम पर है, कल आपने नवयुग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। इतना नज़दीक अनुभव हो रहा है क्या? अपने नवयुग का इतना नज़दीक अनुभव हो रहा है। तो बाबा ड्रिल करा रहे हैं। बाबा कहते अभी संगम में बैठे हो और फिर कहाँ जाओगे? अपने नवयुग में देवी देवता पद के लिए। तो इतना पास पास अनुभव होता है। माना बाबा ने ड्रिल कराया। कैसे? अभी अभी संगम युग में ब्राह्मण बैठा है, पढ़ाई चल रही है, और अभी अभी सेकंड में अपने नए दुनिया के देवी देवता संस्कारों में स्थित। तो बाबा कहते इतना नज़दीक पास अनुभव होता है। माना संस्कार ऐसे बने हैं क्या? इसके अंदर की गहराई को समझो कि संस्कार अभी देवी देवता वाले बन गए हैं। बैठे साधारण ब्राह्मण शरीर में है, पढ़ाई बाप दादा के सब बैठ के सम्मुख कर रहे हैं, लेकिन जब कर्म क्षेत्र पे उतरते हो तो दैवी गुण यूज हो रहे हैं। दैवी गुणों की स्मृति है, उसकी धारणा है। तो बाबा ये ड्रिल कराते हैं। अभी अभी बाप की याद में पढ़ाई, आत्मा परमात्मा परमधाम, अभी अभी दैवी गुणों के धारणा अनुसार हर कर्म। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या हैं, इतना नज़दीक अनुभव होता है। बच्चों को तो नवयुग नयनों के सामने है ना। बस आज संगम पर है, कल अपने नवयुग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। और बाबा ने थीम क्या लिए? नव वर्ष की और नवयुग की मुबारक। तो बाबा क्या कहते हैं? अभी अभी संगम, अभी अभी नवयुग। इतना नज़दीक अनुभव होता है। माना जैसे कि हम नया साल मनाते हैं तो दिसंबर 12 बजे तक क्या रहता है? पुराना साल। जैसे 12 बज जाते हैं, नया साल की शुरुआत सेम हमें होना चाहिए अभी। सो अपना युग अपने संस्कारों में आना ही चाहिए, क्योंकि ये मुरली है 2004 की। अभी तो समय कुछ भी नहीं है, समझ लो, रफ्तार बहुत तेज। तो बाबा आज मुख्यतः वही बात बताते बच्चे, समय के अनुसार तुम्हारी रफ्तार हो गई है क्या? और ये मुरली कब 2004 में बाबा पूछ रहे हैं, तो अभी हमें समझना पड़ेगा ना। तो बच्चों को तो नवयुग नयनों के सामने है ना। बस आज संगम पर है, कल अपने नवयुग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। इतना नज़दीक अनुभव हो रहा है। आज और कल की ही बात है ना। कल था, कल फिर से होना है। अपने नवयुग की, गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। कितनी सुंदर है तुम्हारी गोल्डन ड्रेस। माना गोल्डन संस्कार, माना सूर्यवंशी संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, और फिर तो ऐसा सुंदर कांचन काया मिलना तो प्रकृति की देन ही है। जैसा मनोबुद्धि संस्कार वैसे प्रकृति तन भी देगी। सुंदर कंचन काया देवी देवताओं की ना। तो बाबा याद दिलाते, दिखता है सुंदर ड्रेस। सो अपने नवयुग की, गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। कितनी सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। आज साधारण ड्रेस में है और कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। तो बाबा हमारा संपूर्ण रूप देख रहे हैं। नव वर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नवयुग रचयिता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। हाँ, कितनी बड़ी बात है। देखो, अनेक जन्मों का गिफ्ट एक ही संगम की पढ़ाई में मिलता है, और वो भी जितना पढ़ेगा उतना पाएगा। सो नवयुग रचयिता
बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है जो अनेक जन्म चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं है ये, अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दी है। याद है ना? भूल तो नहीं गए हो ना? सेकंड में आ जा सकते हो ना? अभी अभी संगम पर, अभी अभी अपने गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो ना? क्या देरी लग जाती है? हाँ, अपना राज्य स्मृति में आ जाता है ना? अभी अभी संगम, अभी अभी गोल्डन दुनिया में। आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है। दिसंबर की मुरली में बाबा क्या कहते हैं? 31/12 है ना? सो आज के दिन को, नए पुराने वर्ष को विदाई का दिन कहा जाता है। और 12 बजे के बाद बधाई का दिन, विदाई और बधाई। 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सबने वर्ष के साथ और किसको विदाई दी बताओ? विदाई माना बाय बाय कर देना, ख़त्म करना पुराने संस्कार। तो बाबा कहते हैं नए वर्ष के बधाई के साथ कौन से बात को भी विदाई कर दी? हाँ, कर दी विदाई, देखना है। अभी अभी हम बैठे हैं ना 2025 के, कहाँ बैठे? अप्रैल में। अभी अभी तो किया था नया वर्ष सेलिब्रेशन। तो भी चेक करना है कि अभी तक पुराने संस्कारों की विदाई मैंने कितनी की है। सो बाबा कहते बच्चे, आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सब ने क्या किया? वर्ष के साथ साथ किसकी विदाई दी? चेक किया? सदा के लिए विदाई दी या थोड़े समय के लिए विदाई दी विकारों की? बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संगम की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। संगम की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है 2004 में। तो अभी सोचना है संगम बचा भी है क्या? नहीं, बहुत तेज हो गई रफ्तार, बहुत तेज। सब तरफ परिवर्तन परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन है। और हमारा गुप्त में अपने देवी गोल्डन संस्कारों का संपूर्ण भर्तु होना पड़ेगा। अभी बाप दादा ने पहले भी कहा है, समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही या कब कैसे और कब कैसे रही। दुनिया की हालातों को देखते हुए अब अपने में, अभी ध्यान से सुनिए, अंडरलाइन, इस महावाक्य को अंडरलाइन करो। दुनिया की हालातों की रफ्तार को देखते हुए क्या करना है? अपने में विशेष 2 स्वरूप को इमर्ज करो। क्या करना है? 2 स्वरूप। स्वरूप अपना रूप ऐसा बनाना है। सो का, सो कौन है? कौन है हम? आत्मा, दिव्य देवता आत्मा हूँ। सो अपने विशेष 2 स्वरूप को इमर्ज करो। वह 2 स्वरूप है, एक सर्वप्रति रहमदिल बनो। क्या? सर्वप्रति रहमदिल बनो। और दूसरा कल्याणकारी, और रहमदिल और कल्याणकारी पहला स्वरूप। और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे, मास्टर दाता बनो। 2 बातें अंडरलाइन, हाँ, स्वरूप में लाना है। कौन सी बताओ? एक रहमदिल कल्याणकारी बनो, दूसरा दाता के बच्चे। दाता कौन है? बाबा दाता है। दाता के बच्चे हम मास्टर दाता बन हर आत्मा के प्रति देते चलो।
क्या देना है? कोई कैसा भी व्यवहार करे, मुझे गुण ज्ञान शक्तियों का ही दान देना है, तभी मैं हूँ मास्टर दाता। दृष्टि से भी आत्मिक दृष्टि, व्रति भी आत्मिक व्रति, सृष्टि भी मेरे लिए केवल सुखमय संसार ही, और हर आत्मा का अपना अपना पाठ चल रहा है। किसी का पाठ देख के मेरे में हलचल या देह अभिमान नहीं आए। क्या करना है? 2 बातें, सर्वप्रति रहम दिल और कल्याणकारी, दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शांतिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही है। बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे सभी पुकार रही है, कुछ घड़ियों के लिए हमें भी सुख दे दो ना, हमें भी शांति दे दो ना। ऐसे तुम्हारे सामने विश्व की आत्माएं पुकार रही है। कितनी बात है, देखो गहरी। क्या कहता है बाप? पूज्य आत्माओं के सामने दुनिया की हर आत्मा पुकार के मांग रही है, और कैसे वो शक्तिहीन है, हाँ, दुखी, अशांत चिल्ला रही है। क्या? हमें भी थोड़ी सुख, शांति, खुशी, हिम्मत दे दो ना, दे दो। पूज्य को मांग रही है, और पूज्य नहीं देंगे तो कौन देगा भला? हाँ? बाप तो बच्चों के दुख, परेशानी को देख नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता अपने भाई बहनों पे? बाबा ने हमारे ऊपर डाल दिया सारी जिम्मेदारी। सब अपने ऊपर डाला है। क्या तुम पूज्य हो ना? तुम्हें द्वापर युग से सब कितना प्यार करते, एवं अभी भी परमात्मा को प्यार नहीं करते इतना, लेकिन हर देवी देवताओं को, कुल देव को, इष्ट देव को, ग्राम देव को जी से प्यार करती, जी जान से प्यार करते हैं। देखो आप कहीं पे भी जाओ, परमात्मा को इतना प्यार नहीं कर रहे, बाप को नहीं कर रहे। देवी देवताओं के लिए कुछ बोल के देखो, उनके क्या करेंगे तुम्हारा। कितनी विधि से, कितनी कर्म करके, कितना क्या क्या करके देवी देवताओं का श्रृंगार, क्या 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 मेहनत करके पूजा करते ही रहते हैं। माना वो हमें मांग रहे हैं, इसलिए इतना हमारे सामने कर रहे हैं। तो बाबा कहते बाप ना सुन सकता उनका, ना उनको देख सकता। बाप ने तुम्हें ही दिया है ड्यूटी, देखो, सुनो, ऐसे बनो और दे दो, क्योंकि तुम हो मास्टर दाता। तो मास्टर दाता नहीं देगा तो कौन देगा भले? हाँ? तो बाबा फिर कहते, क्या दुख, चिल्लाहट सुनाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती? क्यों अवस्था बनाने में देर लगा रहे हो? दुख और चिल्लाहट सुनाई नहीं देती? रहम नहीं आता? अपने आप से पूछो, देख कितना बुरा लगेगा। हाँ, जैसे रास्ते पे कोई खून में लथपथ है और हम कुछ नहीं कर पाते तो कितना बुरा लगता है ना। अंदर में आंखों से आंसू आते कि नहीं, बेचारा कितना तड़प रहा है। लेकिन वो तो है शरीर की तड़पन, लेकिन ये आत्माओं की मन बुद्धि की तड़पन हो रही है। बहुत गहरी बातें हैं। हाँ, सो बाबा कहते, मीठे बच्चों देखो, विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही है। बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही है, कुछ घड़ियों के लिए भी हमें सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो, हमें दे दो। बाप तो बच्चों के दुख, परेशानी को देख नहीं सकते, ना ही सुन सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को अपने सभी आत्मा भाई बहनों पे रहम नहीं आता? कितना मांग रहे हैं, दे दो, दो दो दो। तो दाता के बच्चे कुछ अंचली तो दे दो ना सबको। बाप भी आप बच्चों को साथी बना है ना, बाप भी तो आप बच्चों को साथी बना है। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं ना। इतनी विश्व की आत्माएं सभी मुक्ति दिलानी है ना तुम्हें।
मुक्ति धाम जाना है ना, तो हे दाता के बच्चे, अभी बाबा खुद हमें हमारा सम्मान याद दिला रहे, हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, सबको मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा, किसी भी युक्ति से सभी को मुक्ति दिलाओ। ये बाप कह रहा है, दाता कह रहा है, मास्टर दाताओं को। फरिश्ते वाले तो हम बाबा को भी इतना करेंगे, बाबा को हमारे सामने ऐसे हाथ जोड़ना पड़ेगा। बाबा को पहले हाँ? सब बच्चों बाबा को भी हमारे सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है। इतना दुखी आत्माओं की, इतनी आत्माएं दुखी, और हम बनने को अलबेला बनते हैं, हम बनने को तैयार नहीं। आज बाप भी कितना कैसे बोल रहे हैं बाबा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तैयार हो जाओ, सुनो, दे दो उनको और अपना भाग्य ऊंचा बना लो। हमें मास्टर दाता भी बोल रहे हैं। देने वाले, देना है। तो कितनी सुंदर है ये बात। देखो बार बार मुरली का अभ्यास करो, बहुत दया आएगा। ये गुप्त बातें हैं सारी, दूसरे की चीख चिल्लाहट। हमारे वजह से मुक्ति का गेट रुका है, तो इससे बड़ा और क्या कह सकते हैं बताओ। तो हम अभी अंदर से दयालु बने हैं। दयालु बने तो आलस से अलबेला नहीं करेंगे, देह अभिमान में फंसे नहीं रहेंगे, रावण को कब का जला के भस्माभूत कर देंगे और हर दृष्टि कृति वृत्ति में परमात्मा प्रत्यक्षता करेंगे। मीठे बच्चे को बाबा कहते, बच्चे अब क्या है, आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता, सभी मांग रहे हैं दो दो दो। इसीलिए दाता के बच्चे सबको कुछ अंजलि दे दो। बाप भी कहते हैं, अभी बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, क्या क्या बना के बाबा ने पहले हमें दिया है, इसकी याद दिला रहे बाबा कि बाबा ने तुम्हें साथी बनाया, मास्टर दाता बनाया, अपना राइट हैंड बनाया, और फिर इशारा देते हैं। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपना राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं, बच्चे इतनी विश्व की आत्माएं, सभी को मुक्ति तुम्हें दिलानी है ना, मुक्ति धाम जाना है ना, तो हे दाता के लाडले बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, बाबा ने पहले जिम्मेदारी याद दिलाई, फिर बाबा ने हमें क्या क्या दिया है, क्यों उसका साथी बनाया है। कोठों में कोई से कोई मुझे क्यों चुना है, क्यों मेरे अंदर उसको काबिलियत दिख रही है, तो मैं उस काबिलियत में कोई अलबेलापन तो नहीं करता हूँ ना, चेक करना है, नहीं तो भगवान का हमारे द्वारा बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। उसने दिए हुए समय का, उसने दिए हुए शक्तियों का, ज्ञान गुण का, दान का और उसकी शिक्षा का बहुत बड़ा अपमान है। अगर हम धारणा अभी भी नहीं कर पा रहे हैं तो बाबा कहते, बच्चे बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं, इतनी विश्व की आत्माएं, सभी को मुक्ति तुम्हें दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है, तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से सबको उनके दुखों से, विकारों से मुक्ति दिलाओ, अज्ञानता से मुक्ति दिलाओ, तमो प्रधानता से मुक्ति दिलाओ। चिल्ला रहे हैं, क्या चिल्ला रहे? मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं, क्या तुम्हें रहम नहीं आता? बाबा हमें पूछ रहे हैं, हम कौन है? राइट हैंड, मास्टर दाता। कोठों में कोई उसने मुझे चुना। बाबा पूछते हैं बच्चों को, बच्चे
मेरा धर्मराज बनने से पहले सब पे रहम करो। मैं धर्मराज बनने के बाद आपको भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। बाबा कहते बच्चे, बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं बच्चे सब पे रहम करो। उसके पहले खुद पे रहम करो। कौन सा? आत्माभिमानी बनने का। परमात्माभिमानी, आत्माभिमानी, ईश्वरीय कुलभूषण, ब्राह्मण कुलभूषण अभिमानी। परमधाम का हूँ मैं, सूर्यवंशी कुल का हूँ मैं। जैसा मेरा कुल वैसी मेरी धारणा होनी चाहिए। मैं किसका बच्चा हूँ, इसकी लगन रात दिन होनी चाहिए। तो बाबा कहते बच्चों को, बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो। अभी तक हिसाब निकालो बच्चे, चाहे तुमने मेगा प्रोग्राम किए, कॉन्फ्रेंस किए हैं, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर्स भी खोले हैं बाबा के, लेकिन टोटल विश्व की आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितने % में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है, ये चेक करो। सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या देश में जो भी 5 खंड है, तो जहाँ जहाँ सेवा केंद्र खोले हैं वहाँ के कल्याणकारी हो, चेक करो। विश्व कल्याणकारी हो या अपने अपने सेंटर के कल्याणकारी हो। विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चों को बाप का हैंड, राइट हैंड बनना है। बाप का हैंड, राइट हैंड बनना है। तो समझ लिए बाप का राइट हैंड कौन बन सकता है। चिंतन करके अगर पॉसिबल हुआ तो ज़रूर हमारे कमेंट्स में छोड़िए। तो आपके चिंतन से भी किसी की सेवा हुई, किसी के विचार बदले और किसी को पता चला कि मेरा पुरुषार्थ क्या है, ये भी सेवा का भाग्य जमा करता है। तो बाबा कहते बच्चे कितने % किया है, कितने % कल्याण किया मैंने सबका, मैं बाबा का। बाप दादा के आप कौन हो? हैंड्स हो ना, हाथ हो ना। तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं, चेक करो। क्या चेक करना है? कितनों का कल्याण किया। कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में कल्याणकारी बाप मिला है, कितनों का कल्याण किया, चेक करो। तो बाबा कहते बच्चे विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का राइट हैंड और हैंड बनना है। किसी को भी कुछ भी दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? हाथ से देते हो ना। तो बाप दादा के आप राइट हैंड्स हो ना, आप हैंड्स हो ना, बाबा की भुजाएं हो ना, हाथ हो ना। तो बाप दादा अपने राइट हैंड से पूछते हैं बच्चे कितने % का कल्याण किया है, कितने % का किया है, बताओ कितनों का कल्याण किया और अपना भी कितना कल्याण किया है, देखना पड़ेगा। मैंने अपने मन बुद्धि तन मन धन को अभी तक कितना कल्याण में लगाया है। और फिर बाबा तो बहुत बड़ी बात पूछते, बाबा कहते बच्चे अभी तक तुमने कितनों का कल्याण किया, बताओ कितना % किया। ऊपर से किसी के कल्याण के कारण बने हो तो भी कितना % किया कल्याण उसका? 50% उसको योग्य बनाया या कंप्लीट सूर्यवंशी बनाया? बहुत गहरी बात है। कितने % का कल्याण किया है, कितने % किया है, बताओ। सुनाओ बाप को, हिसाब निकालो। पांडव हिसाब करने में होशियार है ना, पांडव होशियार हो ना हिसाब करने में। पांडव हिसाब करने में होशियार हो ना। इसलिए बाप दादा कहते हैं अब 100 पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधि द्वारा तीव्र पुरुषार्थ करो। क्या करना है? भिन्न भिन्न विधि द्वारा तीव्र पुरुषार्थ करो। 100 के स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो। किस में चेक करना है? अभी 100 के स्थिति में। पहले भी 2 बातें मिली थी, अभी 100 के लिए 4 बातें। 100 के स्थिति में 4 बातें विशेष चेक करो। इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। 1,
अभी बाबा बता रहे क्या क्या करना है 4 बातों में। एक, पहले यह चेक करो कि निमित्त भाव मेरे में कितना है। निमित्त भाव है क्या मैं है। पहले यह चेक करो कि निमित्त भाव है, कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, मैंपन तो नहीं है ना। साधारण लोगों का मैं और मेरापन साधारण होता है, मोटा है, वो दिखता भी है। साधारण लोगों को होता है ना, कुछ भी किया तो जैसे मैंने किया आगे करेंगे, सब तरफ बताएंगे ऐसे। तो बाबा कहते हैं साधारण लोग जो होते हैं ना स्थूल दुनिया में कुछ करते हैं तो उनका मैंपन तो दिखाई देता है क्लियर, क्योंकि ऊपरी होता है। अभी हमारा बहुत अंदर से चेक करने के लिए बोला है बाबा ने, बहुत रॉयल है बाबा कहते, मतलब हमें पता भी नहीं चलता कि अरे मेरे में तो ये मेरापन आ रहा है, बाबा करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ। तो बाबा बहुत अच्छे से चेकिंग करा रहे हैं, माना सिखा रहे हैं। पहले ये चेक करो कि निमित्त भाव है, कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का तो मैं और मेरापन साधारण है, मोटा है, लेकिन तुम ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन अति सूक्ष्म और रॉयल है। रॉयल माना हमें लगेगा राइट है, लेकिन वो राइट नहीं होता होगा, गलत ही है, सोच विचार संकल्प। रॉयल माना हमें राइट लगेगा, लेकिन वो राइट नहीं है। मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है, उसकी भाषा मालूम है क्या है? यह तो होता ही है। हम बाबा को एक्सक्यूज देंगे, बाबा को कुछ भी होता है तो बाबा को बोलेंगे ये तो होता ही है। चेक करना है मेरे में रॉयल है क्या मैंपन। उसकी भाषा मालूम है क्या है? यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह तो होना ही है, चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक होता है निमित्त भाव, हर बात में निमित्त है, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भावना। निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। एक तो निर्माण, मैंने कुछ किया है तो भी चुप एकदम पीछे, मैंने किया सबको दिखा के नहीं, गुप्त में। और निर्माण माना क्रिएटिव, न्यू करते रहना कुछ ना कुछ, यज्ञ के लिए, सेवा के लिए, धारणा में, ज्ञान में, गुण में, सब में। एक तो बाबा कितने निमित्त, एक तो उसके बाद निर्माण माना मैंने किया तो मेरा नाम होना चाहिए, मुझे बुलाना चाहिए, ये मेरे लिए, वो भी मुझे आगे करे, सब ये नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया कि हमेशा खुद को पीछे रखा और भाग्य में सबसे आगे चला गया। ओम मंडली में बाबा ने कन्याएं को आगे रखा, दादियों को, छोटी छोटी दादियाँ थी तभी मम्मा को आगे रखा, बाबा पीछे रहा, ट्रस्टी बन के संभालता रहा। बाबा ने खुद को कभी आगे कहीं गया भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल मार्गदर्शन देता रहा, चुप रहा। और शिव बाबा करा रहा है, सबके सामने प्रत्यक्ष करा दिया दादियों को, और भाग्य सबसे ऊंचा। बाबा सेम अभी बताते, बच्चे क्या करना है बताओ। दूसरी विशेषता क्या होगी बताएं? जो निर्माण एकदम निमित्त भाव में चलने वाली आत्मा के बाबा बता रहे कैसे होगी स्थिति उसकी। तो दूसरी विशेषता होगी निर्माण भावना। एक तो किसी से मान मिले नहीं, उसके ऊपर आधारित नहीं है उसका स्थिति। और दूसरा नया क्रिएटिव कुछ तो करते रहने का, नए विधि से अपनी योग के लिए भी अपनी रमणीकता, चारों सब्जेक्ट में अपनी रमणीकता ढूंढना है, निर्माण करना है, क्रिएट करना है, रचना है। दूसरी विशेषता होगी निर्माण भावना, निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। तो तीनों बातें सुनी ना, क्या क्या? निमित्त, निर्माण और निर्माण। इसमें निर्माण माना कोई मान पान की लालच नहीं, और निर्माण माना क्रिएटिव, समथिंग न्यू ऑलवेज। निमित्त, निर्माण और निर्माण। और चौथी बात है निर्वाण, हमेशा साइलेंस में, आत्माभिमानी। आत्मा ज़्यादा वाणी में नहीं आती है। शिव बाबा परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, फिर भी जितना ज्ञान दिया, फिर चुप, फिर आता ही नहीं ड्रामा में, एकदम नहीं आता, खेल चुपचाप दिखता रहता है ना। तो निर्वाण ये तो नई बात लगी मेरे लिए आज। सब कुछ करके चुप हो जा, बस हो गया। हर बात में ये नहीं, हाँ मैंने कहा था वैसे ही होना चाहिए,
मैं ही राइट करता हूँ, अरे मैंने कितना बताया था नहीं सुनते, कोई बात, आत्मा बिंदी निर्वाण, साइलेंस, निर्वाण धाम की स्थिति। सो बाबा समझाते अभी कैसे होंगे। विशेष जो निर्माण स्थिति में निमित्त भाव वाले हैं वो निमित्त होंगे, निर्माण और चौथी बात है निर्वाण होंगे। जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए, बाबा फिर से ड्रिल करा रहे हैं, जब चाहे तभी निर्वाण धाम माना आत्मा बिंदी परम धाम में शांत, साइलेंस, डेड साइलेंस। तो कभी डेड साइलेंस का अनुभव किया है? करो, बड़ा मज़ा आता है। हमने किया है अमृत वेले में, क्योंकि वो ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ था तभी उस डेड साइलेंस का अनुभव होता तभी, लेकिन मुझे इतनी समझ नहीं थी तभी डेड साइलेंस परम धाम वाली शांति। फिर जब ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार किया था तभी 2 सेकंड हुआ था। फिर कभी का अमृत वेले में हम करते हैं, रात को ही बाबा को बता के सोते, बाबा मुझे उस शांति का अनुभव करना है, होता है डेड साइलेंस एकदम। बहुत उस शांति को शब्दों में बयान नहीं कर सकते, तुम अनुभव करके देखना पड़ेगा। बाबा को बोलो, बाबा मुझे इसी ब्राह्मण शरीर में परम धाम वाली शांति का अनुभव करना है, क्योंकि उसी को मुझे चार्ज करना है ना। मेरा स्वधर्म है ना शांत स्वरूप, शांति धाम की रहने वाली, शांति सागर की लाडली, मास्टर शांति दाता, है ना। सो बाबा कहते बच्चे देखो अब क्या करना है, जब चाहे निर्वाण धाम निर्वाण धाम माना परम धाम ना, अपने घर, आत्मा जहाँ पे बिंदी स्वरूप में है, मुक्त अवस्था। जब चाहे निर्वाण धाम में पहुँच जाए, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाए, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरे को निर्वाण धाम में पहुँचा सकेंगे। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ हमें मुक्ति दो, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो ये 4 बातें अच्छी % में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी बनना। कितनी सुंदर बाबा ने कनेक्शन करा के दी सारी बातों का। तीव्र पुरुषार्थी भी किसको कहेंगे, निमित्त भाव वाले आत्मा भी किसको कहेंगे, पूज्य आत्मा भी कौन कहे, कौन होगा, उसके लिए कौन सी स्थिति को अपनाना पड़ेगा, कौन सी 2 बातें स्थित होना पड़ेगा, कौन सी 4 बातें में मेरे में होनी चाहिए, सब बता दिया। हाँ, सो बाबा कहते बच्चे क्या है, अभी इसका हम फिर से अभ्यास करते। तो एक निमित्त भाव हर एक बात में निमित्त है, चाहे सेवा में, स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चलन और चेहरे में निमित्त भाव हो। और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भावना, निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। तो 3 बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और चौथी बात निर्वाण। जब चाहे निर्वाण धाम पहुँच जाएं, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाए, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तभी दूसरे को भी निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्लाते हैं। तो यह 4 बातें अच्छी % में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी बनना। तो अब बाप दादा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह, बोलो बाप दादा ने क्या कहा, वाह वाह बच्चे वाह। आप भी कहेंगे वाह बाबा, वाह वाह वाह, फिर वाह ड्रामा वाह, और वाह मैं पुरुषार्थी वाह, वाह पुरुषार्थ वाह। आज बाबा ने वाह वाह का गीत गाया है। हाँ, तो बाप दादा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह। आप भी कहेंगे वाह बाबा, वाह वाह वाह, फिर ड्रामा भी वाह, वाह पुरुषार्थ वाह। लेकिन अभी पता है, लेकिन पता है अभी क्या करते हो, है ना पता। पकड़ लिया बाबा ने, खुशी चढ़ा दी, फिर जगह पे लाके बता दिया अभी यहाँ हो, तो अभी और आगे बढ़ो। हाँ जी, लेकिन पता है अभी क्या करते हो, है ना पता। देखो बच्चों को हंसी आ गई, पता है इसलिए।
कभी वहाँ कहते हो, कभी वाई करते हो। वाई माना क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। हाँ, तो कभी वहाँ करते हो, कभी वाई माना क्यों, क्या कहते हो। वहाँ के बजाय वाई, और वाई हो गई तो हाय 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 करने लगेंगे। हाय मेरे से ये क्या हो गया, हाय मैं भूल गया, हाय हाय करते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं वाह करो, वाई नहीं करो, क्योंकि वाई करने से लिंक लग जाती है उनकी भी। वाई करेंगे तो हाय हाय हो जाता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या करो, वाई वहाँ के बजाय वाई, और वाई हो जाता है हाय, तो वाई नहीं वहाँ करो। आपको भी क्या अच्छा लगता है, वहाँ या वाई या हाय, क्या अच्छा लगता है। वहाँ अच्छा लगता है बाबा, अच्छा लगता है ना, तो क्यों वाई करते हो। क्या अच्छा लगता है वहाँ, कभी वाई नहीं करते हो ना, गलती से आ जाता है। डबल फॉरेनर्स वाई करते हैं, कभी कभी कह देते हो। जो डबल फॉरेनर्स कभी भी वाई नहीं करते वही हाथ उठा आधा हाथ उठाओगे तो इसका मतलब अंकल जी कहते हैं आधा हाथ उठा रहे मतलब आधा आधा चल रहा है। पूरा उठाओ, इस तरह से उठाओ। जी अंकल जी आधा पूरा उठा सकते हैं। हम तो थोड़े बाल बच्चों के पीछे कल परसों थोड़े ऐसे हो गए, तो हम बाबा कहते पूरा बिल्कुल वाई नहीं आता है ना तो पूरा हाथ उठाओ। हमारा तो आता है बच्चों के पीछे, बच्चे पढ़ते नहीं है तो बोलते हैं ऐसे क्यों करते हो, तो उधर हो गया ना। सो बाबा कहते हैं डबल फॉरेनर्स वाई करते हैं, कभी कभी कह देते हो। जो डबल फॉरेनर्स कभी भी वाई नहीं करते हो वही हाथ उठाओ। बहुत थोड़े ने हाथ उठाया है। अच्छा, भारतवासी जो वहाँ के बजाय क्या कहते हैं। बाबा ने आज सबको पकड़ लिया। बाबा कहते भारतवासी जो वहाँ के बजाय क्या कहते हैं वही हाथ उठाओ। तो पूरा हाल ही हाथ उठाया होगा। अच्छा, क्या कहते हो, किसने छुट्टी दी आपको, तो सबने हाथ उठाया होगा। तो बाबा कहते हैं क्या कहने के लिए छुट्टी दी किसने आपको, बाप ने तो ये नहीं सिखाया था। तो बाबा कहते हैं अच्छा क्या कहते हो, किसने छुट्टी दी है आपको, आपके संस्कारों ने, पुराने संस्कारों ने आपको वाई की छुट्टी दी है क्या। आप और बाप कहते हैं वाह कहो। वाई तो बाप ने नहीं सिखाया है, तो आपको वाई क्या करने की छुट्टी दी है किसने, बाबा कहते हैं। हाँ, तो अभी नए वर्ष में क्या करेंगे, बाबा ने पहले आईना दिखा दिया, सारा कुछ दिखा गया। अभी फिर बाबा क्या करते हैं, इंतज़ाम देते हैं। सुप्रीम सर्जन दवाई देता है कि चलो बच्चे वाई हो रहा है। एक तो फिर बोला किसने छुट्टी दी ऐसा करने के लिए, ठीक है फिर भी बाबा फिर भी दवाई देते हैं। क्या कहते हैं बाबा, अच्छा तो अभी नए वर्ष में क्या करेंगे, वहाँ करेंगे ना, या कभी कभी वाई करने की छुट्टी दे दी बाप ने, दी है छुट्टी नहीं, कभी कभी वाई करने की छुट्टी दे दे तो खुद का ही लॉस होगा, दे देंगे तो या कभी कभी वाई करने की छुट्टी दे वाई अच्छा नहीं है ना, जैसे वाई पेट में गैस वायु हो जाती है ना पेट में भी। तो बाबा किधर की बात कितनी रमणीक तरीके से समझाते ताकि हम उसको छोड़ दें, है ना। बाबा कहते देखो, या कभी कभी वाई करने की छुट्टी दे वाई अच्छा नहीं है ना, जैसे वाई हो जाती है फिर वायु हो जाता है पेट में गैस हो जाता है ना, तो खराब हो जाता है ना सब। तो वाई है, वाई भी गैस जैसा ही है, सारा जमा का खाता गायब। तो गैस हो गया। तो बाबा ने वाई को आज वाई के साथ जोड़ा है। वाई सिंधी शब्द है, वाई माना गैस, पेट का गैस। हाँ, तो जैसे और हमारे भाषा में कहते हैं वायु हो गया है, वायु तत्व डिस्टर्ब है आज कहते हैं, मतलब गैस हो गया है। तो बाबा कहते देखो वाई अच्छा नहीं है ना,
इंग्लिश का वाई अच्छा नहीं है ना। जैसे वाई माना पेट में गैस हो जाती है ना तो खराब हो जाता है ना सारा पेट। तो वाई वाई क्या हो गई, वाई है। हाँ, तो यह नहीं करो। वहाँ वहाँ कितना अच्छा लगता है। हाँ बोलो, वहाँ वहाँ वहाँ। अच्छा, जो दूर देश में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भारतवासी में विदेश में भी उन बच्चों से बाबा पूछते हैं, वहाँ वहाँ करते हो ना या वाई करते हो। अभी विदाई का दिन है ना, आज वर्ष के विदाई का लास्ट डे है, तो सभी संकल्प करो। क्या संकल्प करना है, वाई नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बिंदी केवल। आश्चर्य माना ओ ऐसे किया, इतनी पुरानी थी, इतनी गानी थी, ऐसे वैसे, ये भी नहीं। क्वेश्चन तो नहीं है, वो तो टेढ़ा ही है, लेकिन बाबा कहते हैं आश्चर्य भी नहीं, वंडर भी नहीं खाना है। हाँ, ऐसे भी कोई करता है, ऐसे करते ब्राह्मणों के, सीनियर होके, ज्ञानी होके, ये भी नहीं आपने अंदर आने देना। ये किया तो भी उसके पाप में भागीदारी हो गए तुम। उसका लीकेज था ही था, तुम्हारा भी लीकेज हुआ। क्योंकि कल बाबा ने याद दिलाया, बाबा ने कहा, कल बाबा ने महावाक्य में कहा साकार में कि बच्चे किसी की स्थिति ऊपर नीचे जाती, लेकिन दूसरे दिन वो ठीक भी हुई है। हम उसी को पकड़ के नहीं बैठे, वो आगे भी बढ़ गया। उसी टाइम कुछ हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम वो सुधर भी गया। कल की मुरली में बाबा ने याद दिलाया। तो हम किसी का पकड़ के बैठेंगे तो अपना लॉस करेंगे, क्योंकि कोई विकारों में गया है तो उसका अपना अपना रोल है, हिसाब किताब है, सारी बातें, बहुत सारी बातें। बाबा क्यों कहते मासी का घर नहीं रावण राज्य है। हाँ, ऐसे विरोधाभास की स्थिति में एकदम सकारात्मक रूप में चले जाना है, नकारात्मक बहुत सारी चीज़ें हैं। तो किसी से कुछ होता है, कभी कभी हो भी सकता है, लेकिन हम उस बात को पकड़ के रखेंगे इधर, तो उसके अंदर हमारा ही पाप कर्म बढ़ता जाता है, हमारे भाग्य को हम लीकेज मार देते हैं। यही तो माया की चालाकी है सारी। इसलिए बाबा कहते बच्चे क्या